क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है? दोस्तों, जिस अमेरिका ने कभी ईरान को बर्बाद करने की कस्में खाई थी, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साय पैलेस में ईरान के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के बाद दुनिया भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, इस डील में असल में जीत किसकी हुई? क्या ट्रंप ने ईरान की सारी शर्तें मान ली हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी कहानी में भारत को क्या फायदा या नुकसान होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इस 14 सूत्रीय समझौते को डिकोड करेंगे एकदम आसान भाषा में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस डील में 14 शर्तें हैं, लेकिन 3 शर्तें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख देंगी। आइए एक एक करके समझते हैं। पहली शर्त है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना। ईरान ने वादा किया है कि अगले 60 दिनों तक वो इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले किसी भी जहाज से कोई टैक्स या टोल नहीं वसूलेगा। इसका मतलब है कि खाड़ी देशों को तेल अब बिना किसी डर के दुनिया भर में पहुंच सकेगा। दूसरी शर्त है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता ईरान का परमाणु बम था। इस डील के तहत ईरान कोई नया परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान अपना यूरेनियम देश से बाहर भी नहीं भेजेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम ईरान जाएगी और वहां मौजूद 60% संवर्धित यूरेनियम को डाइल्यूट यानी पतला करेगी, ताकि उससे एक्सप्लोसिव न बनाया जा सके। तीसरी और सबसे बड़ी शर्त है आर्थिक आज़ादी को लेकर। अमेरिका ईरान पर लगे सभी कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटा लेगा। ईरान के जो अरबों डॉलर दुनिया के अलग अलग देशों में फ्रीज थे, वो उसे वापस मिल जाएंगे। माना जा रहा है कि ईरान को लगभग 300 बिलियन डॉलर का फायदा होगा और अब वो दुनिया को अपना तेल भी बेच सकेगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इस डील से किसको फायदा हुआ और किसकी नींदें उड़ गई हैं। सबसे पहले समझते हैं जीत किसकी हुई। तो दोस्तों, बिना कोई शक इस कूटनीतिक जंग में ईरान की जीत हुई है। अमेरिका के खुद के विपक्ष का कहना है कि ट्रंप ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। ईरान ने बिना किसी अपनी ताकत कम किए अपनी इकोनॉमी को वापस खड़ा करने का रास्ता खोल लिया है। बात करते हैं सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ है। तो दोस्तों, इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अगर इस डील से कोई सबसे ज्यादा डरा हुआ है तो वो है इजराइल। क्यों? क्योंकि इस समझौते में अमेरिका ने गारंटी दी है कि इजराइल अब लेबनान पर हमला नहीं करेगा। एक तरफ इजराइल के हाथ बांध दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान अब आर्थिक रूप से और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। शांति दूत कौन बना इसमें? पाकिस्तान। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डील को करवाने में पाकिस्तान ने एक पीस मेकर की भूमिका निभाई है। जो देश कल तक आतंकवाद के लिए जाना जाता था, वो आज मध्यस्थ बन गया है। इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी फंड और मदद मिल सकती है। और अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। भारत के लिए यह डील किसी लॉटरी से कम नहीं है। भारत के लिए एक विनिंग सिचुएशन है। कैसे? तो सबसे पहले देखो, सस्ता तेल। मिडिल ईस्ट में शांति और हॉर्मुज का रास्ता खुलने से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें गिरेंगी, जिससे भारत में भी डीजल और पेट्रोल सस्ता हो सकता है। दूसरे नंबर पर है व्यापार सुरक्षित होना। भारत का 50% से ज्यादा आयात निर्यात इसी रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जो अब सुरक्षित हो गया है। तीसरा है चाबहार पोर्ट को लेकर। ईरान पर लगे प्रतिबंध हटने से भारत अब ईरान में चाबहार पोर्ट में खुलकर निवेश कर पाएगा, जिससे रूस और यूरोप तक हमारी पहुंच काफ़ी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को इस डील में कूटनीतिक हार का सामना करना पड़ा है, जबकि ईरान अपनी बातें मनवाने में कामयाब रहा। लेकिन एक बात तय है, दुनिया के बाजारों और इकोनॉमी के लिए यह युद्ध विराम एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का यह फैसला सही था या सच में उन्होंने सरेंडर कर दिया है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल प्रखर इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।